सेवेंथ क्लास लास्ट क्लास पे हमने फाइबर टू फैब्रिक के कुछ स्टेप्स देखे थे कि फाइबर टू वूल कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स थे, उनको हमने देखा था, उनको पढ़ा था, समझा था। अब हमको उन स्टेप्स को, जितने भी स्टेप्स थे उनको क्लियरली एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन के थ्रू उसको समझना है। ओके, तो चलो हम वो सभी स्टेप्स हैं स्टेप बाय स्टेप्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो सबसे पहला जो हमारा स्टेप था वो क्या था? रियरिंग एंड ब्रीडिंग। ओके, देखो अब क्या होता है कि रियरिंग का मतलब क्या होता है? रियरिंग का मतलब होता है पालना। ठीक है, हाँ, कोई भी एनिमल हो गया उसको क्या करना? पालना, उसका पालन पोषण करना क्या कहलाता है? रियरिंग कहलाता है। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसी कंट्री है जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यानी जो पशुपालन है उसके लिए काफी अच्छे से जानी जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो ग्रुप ऑफ शिप है यानी ग्रुप ऑफ शिप, उसको क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। ग्रुप ऑफ शिप्स क्या कहेंगे? उसको हर्ड बोलेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, जो हर्ड है उसको हम क्या कर रहे हैं? रियरिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या चाहिए? जो शिप्स है उनको पालने वाला चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? शेफर्ड। ठीक है, किसको? शिप को पालने वाला, जो क्या करता है? शिप को पालता है, उसको क्या कहेंगे? शेफर्ड्स कहेंगे। who take care of ships, जो शिप की देखभाल रखता है उनको हम क्या बोलते हैं? शेफर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा क्या हुआ, हार्ड क्या होता है, शेफर्ड्स, ये दो टर्म थी आपकी सबसे पहले, तो ये हमने डिस्कस कर ली। रियरिंग, रियरिंग में एक्चुअल होता क्या है? देखो, जो एनिमल है, जो जैसे हमने एनिमल में क्या लिया है? शिप्स लिया है। ठीक है, क्योंकि शिप से हमें क्या प्राप्त करनी है? वुल ऑब्टेन करनी। तो उस वुल जो एनिमल है, शिप है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है जिसके अंदर वो क्या कर सके? ग्रो कर सके। ठीक है, डेवलप्ड हो सके। ठीक है, उसकी हाइजेनिक जो सिस्टम, हाइजेनिक कंडीशन है उसको मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, उसका जो फूडर सिस्टम है यानी उसका जो खान पान है उसको भी काफी अच्छे से मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, तो हम रियरिंग में क्या करते हैं? इन रियरिंग वी टेक we maintain hygienic condition, fooding system of ship। ठीक है, क्या करते हैं? जो उसका हाइजीनिक कंडीशन है, हाइजीनिक स्टेटस क्या है उसका, उसका फूडिंग सिस्टम कैसा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? रियरिंग में करते हैं, उसकी देखभाल रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में देन वी प्रिपेयर ए गुड कंडीशन शिप, एक अच्छी कंडीशन वाली शिप प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? रियरिंग हो गया। अब हमें देखना है जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग में क्या किया जाता है? नेक्स्ट वन इज ब्रीडिंग। व्हाट वी डन इन ब्रीडिंग, ब्रीडिंग में क्या किया जाता है, कैसी बातों का ध्यान रखा जाता है, ये हमें। तो ब्रीडिंग में मेनली क्या किया जाता है? ऐसी ब्रीड्स,
ऐसी जातियां प्रिपेयर की जाती हैं जो अच्छी क्वालिटी की वूल हमें दे सके, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट हो, यानी उनको किसी भी तरह की डिजीज ना हो, ठीक है, और जो उनका जो वूल है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी हो, ठीक है, काफी ड्यूरेबल हो। ये सब हम देखकर जो है ब्रीड सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो किसके थ्रू हम जो सबसे पहले जो न्यू ब्रीड तैयार करते हैं वो तो होता है क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, किस मेथड के थ्रू। और जो हम सिलेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली ब्रीडिंग, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ऐसी दो ऐसी ब्रीड्स लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, वो दोनों यानी काफी हाई अमाउंट का क्या कर सके, जो यील्डिंग कैपेसिटी है, हाई अमाउंट का जो वुल है वो प्रिपेयर कर सके, वो प्रोड्यूस कर सके। सेकंड, उसके अंदर जो डिजीज रेजिस्टेंट क्वालिटी है वो काफी हाई हो, ठीक है। थर्ड, अगर किसी एक के अंदर अगर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो टॉलरेंस नहीं है, तो सेकंड वाले के अंदर ये कैपेसिटी होना जरूरी है, ठीक है। तो ये इस तरीके की क्वालिटी हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। देन हम क्या करते हैं, उसके बाद में उनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं और एक नई ब्रीड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और उस ब्रीड वही ब्रीड क्या होती है, डिजीज रेजिस्टेंट भी होनी चाहिए, हाई यील्डिंग प्रॉपर्टी भी, उस कैपेसिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उससे टॉलरेट करनी यानी सहने की शक्ति भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सब चीजें देखकर हम क्या करवाते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है। ब्रीडिंग के अंदर क्या देखा जाता है, वी टेक वी डन क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, इन दिस वी टेक टू breeds which have quality of, क्या हो क्वालिटी, following quality, which are following qualities, तो following क्या, हाई वुल yielding capacity, second is selective, sorry, second is disease resistant, डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए। और थर्ड वन इज टॉलरेंस, टॉलरेंस फ्रॉम क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो हार्मफुल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उसके अंदर भी वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके, ऐसी क्वालिटी उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी क्वालिटी ही जब जब प्रेजेंट होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, एक बेटर जो ब्रीड है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सिलेक्टिव ब्रीड के अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो पेरेंट्स होते हैं, ऐसे पेरेंट्स जिनके अंदर ये क्वालिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिंग ब्रीडिंग बोलते हैं। और उन दोनों को क्रॉस करवाना क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ब्रीडिंग। नेक्स्ट जो है वो है शेयरिंग, ओके। नेक्स्ट वन क्या है, शेयरिंग। देखो, जैसे ही हाई कोटिंग यानी जो हेयर की जो हाई कोटिंग है, कवरिंग है, वो प्रिपेयर हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो रिमूवल ऑफ हेयर, रिमूवल ऑफ आउटर थिक हेयर ऑफ शेप क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है, ठीक है। और ये कौन से मंथ में की जाती है, इन समर, ये समर मंथ्स में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि समर में अगर उनके हेयर कट कर दिए जाएंगे तो उनको जो आउटर क्लाइमेटिक कंडीशन उससे प्रॉब्लम नहीं होगी,
ठीक है। और विंटर तक आते आते तो जैसे सर्दियां आएंगी उस समय क्या है, जो नए हेयर है वो ग्रोथ कर जाएंगे, ठीक है, उनके आउटर कवरिंग में हेयर आ जाएंगे जो उसे कोल्ड से बचाएंगे, ठीक है। तो ये इसके पीछे लॉजिक होता है कि समर में हम जो है शेयरिंग की प्रोसेस करते हैं। और जो पर्सन, ऐसा इंसान जो शेयरिंग करता है उसको क्या बोलते हैं हम, शेयरर। क्या कहेंगे हम उसको, शेयरर, ठीक है। अब देखो शेयरिंग क्या, हो कट्स हेयर ऑफ शिप, जो क्या करता है, जो शिप है उसके हेयर को कट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयरर बोलते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, जैसे ही हमें उसके कट जो आउटर कवरिंग है उसको कट कर दिया, यानी जो उसका फ्लेश है उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, तो हम उसको जो उसकी जो डेड टिश्यू है उसको भी साथ में ले जाते हैं, ताकि क्या होता है उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती। और ये ऐसा ही है जैसे हम बाल कटवाते हैं, यानी इसमें इसको जो शिप है उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती। इसके बाद में देखो क्या है कि जो शेयरिंग है वो लार्ज रेजर, ओके, या फिर जो ऑटोमेटिक शेयरिंग मशीन होती है, ऑटोमेटिक शेयरिंग मशीन्स होती हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, ओके। तो ये हमारा हुआ शेयरिंग। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारा, वॉशिंग। लास्ट फोर्थ वन इज, थर्ड वन इज वॉशिंग और स्काउरिंग। ओके, वॉशिंग और स्काउरिंग में क्या होता है कि जो हेयर रिमूव कर दिए गए हैं उनको काफी अच्छे से वॉश करना, वॉश द हेयर फाइबर which are removed in the process of, कौन सी प्रोसेस में, शेयरिंग की जो प्रोसेस थी उसके अंदर जो हेयर रिमूव किए गए थे उनको क्या करना, वॉश करना, क्या कहलाता है, वॉशिंग कहलाता है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हेयर होता है, जो हेयर हमने ऑब्टेन किया उसको गर्म पानी के अंदर रखते हैं ताकि जो उसका डस्ट डर्ट है वो सभी क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, ठीक है। तो गर्म पानी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है स्कॉर्टिंग, वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के अंदर क्या करते हैं कि जो हमने हेयर लिया है, ठीक है, जो ऑब्टेन किया है, अगर उसमें अभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी अगर डैमेज्ड हेयर प्रेजेंट है तो उसको क्या करना, रिमूव करना, क्या कहलाता है, सॉर्टिंग। रिमूवेशन, रिमूवल ऑफ डैमेज्ड हेयर क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का अंदर ग्रेडिंग यानी ग्रेड देना, तो हम क्या करते हैं, उसके टेक्सचर के बेसिस पर, उसके कलर के बेसिस पर, ठीक है, उसकी क्वालिटी के बेसिस पर, उसकी थिकनेस के बेसिस पर क्या करते हैं, ग्रेडिंग देते हैं, ठीक है। जैसे नंबर देना कि ये अच्छी क्वालिटी की ब्रीड है इसको सेपरेट करो, ये अच्छी क्वालिटी की ब्रीड है, ये लेस क्वालिटी की ब्रीड है, तो उसको उससे सेपरेट करना, ठीक है, क्या कहलाता है, ग्रेडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है डाइंग। अब क्या करना, हम उसको क्या करेंगे, कलरिंग, किसको किसको कलर करना, कलरिंग प्रोसेस ऑफ हेयर, जो हेयर है उनको कलर करना क्या कहलाता है, डाइंग कहलाता है, ठीक है। और लास्ट प्रोसेस जो है वो है ड्राइंग, सुखाना। जो हेयर अब हमने डाई कर लिया है, कलर कर लिया है, उसको अब हम क्या करते हैं, ड्राइंग।
क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, पहले रोलिंग के अंदर ड्राइंग किया जाता है, ठीक है। रोलिंग के अंदर ड्राई करने के बाद क्या होता है, उसको वेविंग और उसको यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। यार्न के बाद में वेविंग और निटिंग प्रोसेस की जाती है, ठीक है। देन उसको किस में कन्वर्ट, उसको मिल के अंदर भेजा जाता है, जो मिल्स होती हैं, इंडस्ट्रियल मिल्स होती हैं, उसके अंदर भेजा जाता है, ताकि उससे जो फैब्रिक है वो अच्छे से प्रिपेयर कर सके, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स थे किसके अंदर, फाइबर टू फैब्रिक के अंदर। जो फाइबर्स थे, वुल किस तरीके से प्रिपेयर होता है, इसके 7 स्टेप्स थे, वो हमने अभी पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पढ़ना है वो हमें पढ़ना है सिल्क, और वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस